नमस्कार साथियों। प्रत्येक माह एमडीएम से संबंधित विभिन्न प्रकार की डाक महीने के अंत में विद्यालयों द्वारा भेजी जाती है, जो कि आपको हाथ के द्वारा बनाई जाती हैं, जिससे बहुत प्रकार की गणितीय अशुद्धि होने की संभावना बनी रहती है। समय ज़्यादा लगता है, जिसके कारण विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि गत 1 वर्ष से हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी की सुविधा के लिए एमडीएम यूसी पन्ना दाह बाल गोपाल योजना की वित्तीय सूचना और एमडीसीएफ के फॉर्मेट सभी एक्सेल शीट में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपको केवल विद्यार्थियों की जो लाभान्वित संख्या है वह भरनी होती है और उसके माध्यम से आपकी पूरी जो डाक है वो बनकर तैयार हो जाती है, जिसे आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी सुविधा के लिए यदि आपको कोई परेशानी होती है तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर और एक मेल दोनों कॉन्टैक्ट के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे टेलीग्राम चैनल पर कुछ इस प्रकार से यह एक एक्सेल शीट है, फरवरी माह की है, जिसे आप क्लिक करके जब ओपन करते हैं तो आप किसी भी एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है आप इसे उसमें ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर एमडीएम फ्रंट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम, बैंक का नाम, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, विद्यालय का नामांकन 1 से 5, 6 से 8, संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर और पोषाहार प्रभारी के मोबाइल नंबर, ये जो बेसिक डिटेल है आपको विद्यालय की, ये सभी फिल करनी होंगी। आपको केवल एक बार फिल करना है, आगे की जो फॉर्मेट है उनमें ऑटोमेटिक ये फिल होते जाएंगे। यह सभी जो कार्य है केवल मोबाइल के माध्यम से किया जा रहा है। आप इसे मोबाइल के माध्यम से बना सकते हैं, पीडीएफ में इसे सेव करके आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। सभी प्रोसेस बताएंगे आपको। अब देखिए, आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 से 5 का फॉर्मेट है, ये 6 से 8 का है। दुग्ध पाउडर यदि आपके विद्यालय में उपलब्ध है तो यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको, और आपको यहाँ से सेलेक्ट करके इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से यदि है तो यस को सेलेक्ट करना है। 1 से 5 में, इसी प्रकार से 6 से 8 में यस कर देना है। और यहाँ पर पोषाहार से लाभान्वित छात्र, देखिए अब डेट वाइज है, केवल आपको संख्या बननी है। ऑटोमेटिक कॉलम जो है गेहूं या चावल में चल जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 1 फरवरी को 1 से 5 में मैं संख्या भर रहा हूं यहाँ पर 20, तो यह जो शनिवार है ऑटोमेटिक एक गेहूं की खपत में चला गया। दुग्ध पाउडर की कैलकुलेशन 1 से 5 में हो चुकी है। इसी प्रकार से 6 से 8 में जब मैं संख्या 90 भर रहा हूँ, यहाँ भी गेहूं की खपत और दुग्ध पाउडर आ चुका है। संडे है, संडे हॉलीडे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से मंडे को जब करेंगे आप 1 से 5 में जब 90 भर रहा हूँ और 6 से 8 में जो संख्या है मैंने यहाँ पर 80 भर दी है, तो यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ चुकी है। इसी प्रकार से आपको पूरी यहाँ तक केवल संख्या भरनी है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी और नीचे जो टोटल है यह भी आ जाएगा। देखिए आप 2 दिन का कराया हमने और उसी का ही टोटल यहाँ पर आ चुका है। अब आप जब यहाँ पर एमडीएम बैक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे 1 से 5 के विद्यार्थियों की संख्या आ चुकी है। कन्वर्जन दर से यह मल्टीप्लाई हो चुका है। इसी प्रकार से दूध के लाभार्थी, चीनी दर, और यह मल्टीपल हो चुका है। इस प्रकार से सभी कैलकुलेशन हो चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुक कम हेल्पर किसी विद्यालय में हो सकता है 2 हो, किसी में 3 और किसी में 1 हो, इसलिए मेरे द्वारा ये ब्लैंक छोड़ा गया है। जैसे 2 फिल करता हूँ, कुक कम हेल्पर की राशि 4286 ऑटोमेटिक आ जाती है। दूध गर्म करने के हो सकता है अलग अलग विद्यालयों में कुछ अलग अलग हो। गवर्नमेंट द्वारा मैक्सिमम 1500 की राशि तय की गई है। यदि आपका सिलेंडर 820 का आता है तो आप यदि 820 फिल करते हैं तो इस प्रकार से आ जाएगा। और दूध गर्म करने के लिए जो मानदेय है वह यहाँ पर 500 रुपये है, तो ये आप इसे यहाँ पर फिल करके तो ऑटोमेटिक यहाँ पर टोटल आ चुका है। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे खाद्यान्न की, तो सभी विद्यालयों में देखिए 1 अप्रैल 24 का शेष अलग अलग होता है, इसलिए ब्लैंक छोड़ा गया है। गत माह तक जो प्राप्त हुआ है उसको फिल करना है। सरकार से माह के दौरान प्राप्त हुआ है उसको फिल करना है।
तो यहाँ पर जो टोटल है ऑटोमेटिक हो जाएगा। 1 अप्रैल 24 से गत माह तक यानी कि जनवरी 25 तक जो आपके खर्च हुआ है वो यहाँ पर आपको फिल करना है, और माह के दौरान का जो है वो आपके पीछे से आ चुका है, आपको यहाँ पर फिल करने की आवश्यकता नहीं है। टोटल ऑटोमेटिक होगा, माह के अंत में शेष है ऑटोमेटिक फॉर्मूले के माध्यम से हो जाएगा। जैसे एक फिल करके बता देता हूँ मैं आपको, तो यह इस प्रकार से यहाँ पर माह के अंत में शेष आ चुका है। इसी प्रकार से दूध का आपको प्रारंभिक शेष भरना है और लास्ट की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, माह के दौरान श्रेणीवार छात्र छात्राओं कुक्कम हेल्पर की संख्या पीछे से ऑटोमेटिक फिल होके आई है। कुक्कम हेल्पर की संख्या भी ऊपर से आ चुकी है, केवल आपको श्रेणी या सेलेक्ट से कर लेनी है जो भी कैटेगरी है। कुक्कम हेल्पर का नाम फिल करना होगा, यहाँ पर इस प्रकार से नाम फिल कर दिए गए हैं। आपको श्रेणी सेलेक्ट करनी है और आधार कार्ड संख्या मोबाइल नंबर फिल कर देने हैं। इस प्रकार से ये जो है एमडीएम बैक बन जाएगा। अब मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल दूध योजना की जो वित्तीय प्रगति रिपोर्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे दूध पाउडर खर्च की मात्रा आ चुकी है, लाभान्वित बालकों की संख्या आ चुकी है। इसको फिल करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये डाक ऑटोमेटिक आपके बन चुकी है, इसमें कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार से वित्तीय की देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो खर्च राशि है यहाँ पर आ चुकी है, केवल आपको प्रारंभिक और प्राप्त राशि फिल करनी होगी। अब यहाँ पर देखिए, एक और दाल तेल सब्जी अध्यापकों द्वारा ये हिसाब लगाया जाता है कितनी बनी, तो यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक सब कुछ आ चुका है। यहाँ पर 1 से 5 और 6 से 8 की कैलकुलेशन होगी। अब एमडीसीएफ की बात करें तो एमडीसीएफ फ्रंट के लिए इस पर आपको क्लिक करना होगा, प्रीफिल डाटा होगा अधिकतर, तो यहाँ पर जो भी खर्चा है यहाँ पर आ चुका है, केवल आपको रिसीव और ओपनिंग फिल करना होगा। कुक्कम हेल्पर की जो नाम है प्रीफिल्ड आ चुके हैं। बैक की जब सूचना देखेंगे तो यह भी आपको यहाँ पर कोई भरने की आवश्यकता नहीं है, प्रीफिल्ड आएंगे। जो एमडीएम बैक की जो सूचना है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। इस प्रकार से केवल आपको यहाँ पर 1-2 सूचनाएं फिल करनी है और उसके बाद की जो एमडीएम की जो डाक है ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगी। अब इसके बाद में इसको पीडीएफ में किस प्रकार से सेव करना है, आपको यहाँ पर ऊपर एक सेव का साइन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद में यहाँ से आप इसका नाम दे सकते हैं, जैसे फरवरी 25 और अपने स्कूल का जो भी नाम है। इसके बाद में यहाँ पर .xls ये दिखाई दे रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर .pdf दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। सेव सक्सेसफुली क्रॉस करेंगे, व्यू नाउ। आप चाहें तो इसको सीधा वहाँ भी जाकर अपनी जो फाइल मैनेजर है वहाँ से भी कर सकते हैं। स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे आप तीसरे पेज से आपकी पेज साइज जो है सेट की हुई है। 3 से लेकर आगे तक के जो पेज हैं आपकी यहाँ पर एमडीएम की डाक के हैं, जो कि यहाँ पर बनकर कंप्लीट है। आप इनका यहाँ पर प्रिंट निकलवा सकते हैं। आप जब फाइल मैनेजर में आप जाएंगे तो इस प्रकार से फाइल्स पर आपको यहाँ क्लिक करना होगा और आपके यहाँ पर ऊपर ही ऊपर जो है डाउनलोड में यहाँ पर भी ये पीडीएफ की फाइल जो है आपकी यहाँ शो हो जाएगी। इस प्रकार से यह है, आप अपनी इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।